बार कहा है कि टॉवल स्टैंड पर लटकाया करो। यार मैं स्टैंड पे तो लटका सकता हूँ, लेकिन उल्टा लटकाने में भी मैं माहिर हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता? क्या क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ कुछ नहीं, सरगोशी में एक शेर याद आ गया था। ये कैसी सरगोशी जो मेरे दिल के पर्दे हिला रही है। मेरी समात खनक रही है कि तेरी आवाज आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। वैसे उरूज तुम्हारा तैयार होना बता रहा है कि तुम आज ऑफिस नहीं जा रही। अरे वाह ताशु, क्या आइडिया लगाया है। तुम क्या वाकई ऑफिस नहीं जा रही? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि आज मेरे बॉस घर पर लंच पे आ रहे हैं। क्या तुमने बताया नहीं? बॉस को? अरे मुझे। अरे ताशु, तुम्हें पहले कैसे बता देती। बॉस का फोन तो अभी आया ना कि वो 2 घंटे में आ रहे हैं। क्या 2 घंटे? 2 घंटे में सब तैयार हो जाएगा? तुम्हारी मामा किस दिन काम आएंगी? अरे यार मामा 2 घंटे में तैयार नहीं हो सकती। तुम्हारी मामा को क्यों तैयार होना है? अरे यार अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारा बॉस आ रहा है। अरे नहीं, मामा को तैयार नहीं होना, तैयार तो मुझे होना है। तुम्हारी मामा को खाना तैयार करना है। अरे यार वो मेरी मामा है, तुम्हारी नहीं जो फौरन मान जाएंगी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं मामा को मना लूंगी। मैंने बॉस को बता दिया है कि हम उनका बहुत शानदार वेलकम करेंगे। लेकिन यार ये तुम्हारे बॉस की अचानक आमद। ओफो ताशु, अब जाकर तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं, हमें बाजार भी जाना है। अच्छा देखता हूँ। हाजरा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरा पूछना है ना तो मेरे स्कूल जाकर पूछो, जिस स्कूल में मैं प्रिंसिपल हुआ करती थी। अरे भाई, किसी की मजाल थी कि मेरी बात भी टाल दे। मेरे जमाने में जब बच्चे टेस्ट में अंडे लेते थे ना, तो मैं उनके पेरेंट्स से दर्जन अंडे मंगवाती थी। सच पूछो ना, महीने में 2 बार मैं आलू अंडे बना लेती थी। देखो हाजरा, बात सुनो, जमाना कोई भी हो, उस्ताद को अपना फर्ज ना पूरा करना चाहिए, बच्चों को दिल से पढ़ाना चाहिए। ये बच्चे ही तो हमारा कल का मुस्तकबिल है ना? बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अब मामा, वो आज मेरे बॉस आ रहे हैं। तुम्हारे बॉस आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आपको बस उन्हें संभालना है। तौबा तौबा, रोज इतनी घटिया बातें करती हो तुम। नहीं मामा, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने अपने बॉस के आगे आपकी बहुत तारीफें की है। हाँ, अच्छा तो फिर बॉस ने क्या कहा? जी, अब मेरा मतलब है आप गलत समझ रही हैं मामा। मैंने अपने बॉस से कहा है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, खाना मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ, नौकर नहीं कि बाहर वालों के लिए बनाऊं। मामा, मैंने अपने बॉस से कहा है कि आप बहुत मजेदार खाना बनाती हैं। क्या वो बॉस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे? सॉरी अरोज, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो मामा, मैं आपका सर दबा दूंगी ना? मेरी टांगों में भी बहुत दर्द है। तो मैं आपकी टांगे भी दबा दूंगी। कमर तो मेरी हिल ही नहीं रही। अब तो मैं आपको व्हील चेयर पर बिठाकर किचन तक ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मना मत कीजिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। बॉस 2 घंटे में घर आ रहे हैं। अब तुम इतनी मिन्नतें समाजतें कर रही हो तो मैं भी संगदिल नहीं हूँ। मामा, अगर आज मेरे बॉस को आपके हाथ का बना हुआ खाना पसंद आ गया ना तो मेरी प्रमोशन पक्की। फिलहाल तुम और ताशु बाजार जाओ और सामान लाओ, मैं खाना बनाऊं। अब ताशु, मैं भी देखूं कौन है इसका कमबख्त बॉस। ताशु, अरे तुम कहाँ चली गई थी आधा अधूरा मेकअप छोड़कर? ताशु, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? नहीं, मैं नहीं मानता, बताओ क्या है? नहीं, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारी मामा। What? मामा इस उम्र में? नहीं ताशु, तुम क्यों मुझे उलझा रहे हो? और इतनी हार्ड एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा मान गई हैं। देखो, ये गलत बात है। क्यों? मेरे बॉस के लिए खाना बनाना गलत बात है? अरे सॉरी, मैं तो कुछ और ही समझा था। सही कहते हैं पापा। क्या कहते हैं? रहने दो, बात करने का ये मौका नहीं है। अच्छा, तुम अपने पापा को बचा रही हो ना, ताकि मुझे ना पता चल जाए उनकी हकीकत। हकीकत क्या मतलब है? मेरे पापा कोई चोर डाकू हैं? देखो, हमने तुम्हारा सर्वे तो करवाया नहीं खानदान का, बस तुम पसंद आई और मैंने शादी कर ली। ओ ताशु,
मैंने जो ऑफिस से छुट्टियां की थी ना, वो मैंने अपने बॉस से झूठ बोला था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, बड़ी बड़ी नौकरियों में छोटे छोटे झूठ चलते रहते हैं। वैसे झूठ क्या बोला था तुमने? वैसे आजकल के बुड्ढे बहुत ढीठ हो गए है ना। हाँ, काम काज करते नहीं, नवाबों की तरह टांग पे टांग रखकर बैठे रहते। हाँ। आप ये किसको सुना रही हैं मोहतरमा? इन दीवारों को। दीवारों को? ओहो, एक जीता जागता इंसान सामने मौजूद है इसका फैसला बाद में करेंगे कि मैं इंसान हूं कि नहीं। नहीं नहीं, दीवारों के कान होते हैं कि नहीं? वैसे हा, क्या चाय है भाई, जबरदस्त चाय, मजेदार। आप पियेंगी? मुझे नहीं चाहिए आपकी चाय। अजूबी, आपकी मर्जी। वो मैंने बॉस को बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने इस बहाने छुट्टी की है ना कि तुम्हारा शौहर बीमार है ना? नहीं नहीं, ये अब की बात नहीं है। वो जो हमने 7 दिन की छुट्टी लेकर पिकनिक पर गए थे ना, ये तब की बात है। तब मैंने बॉस को कहा था कि तुम बहुत बीमार हो और तुम मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो, इसलिए छुट्टी चाहिए। अच्छा है क्या? तुमने मुझे पागल करार दे दिया था, मतलब मेंटल हॉस्पिटल का कह दिया था। क्या करती हो यार तुम भी? अब प्लीज तुम गुस्सा तो मत करो, अब तो तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हो। अच्छा, और वो कैसे? वो मैंने बॉस को बताया कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हो, तो उन्होंने कहा कि इसी खुशी में मुझे खाना खिलाओ, तो मैंने हाँ कह दिया। ताशु क्या हुआ, तुम ऐसे आंखें क्यों घुमा रहे हो? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? अब प्लीज ताशु, तुम बॉस से ना अच्छे तरीके से मिलना, और बॉस को शक मत होने देना कि तुम बीमार नहीं हो। अब मतलब मेंटल। बस ठीक है, बार बार मैं पागल नहीं बनूंगा। अगर कोई बीमारी बोली तो कैंसर बोल देना यार। हाँ डन, अगली बार इससे भी बुरी बीमारी बोलूंगी, तुम टेंशन ना लो। चले? क्या तुम उस बेवकूफ लड़के को मेरे पास भेज रही हो? चलो ठीक है, भेजो उसे। मैं तो उसे ऐसा सीधा करूंगी कि तुम्हारी बेटी की इज्जत करेगा, और ऐसा मुर्गी का बच्चा बनाऊंगी कि तुम्हारी बेटी के पीछे दौड़ता फिरेगा। हैं? उसको मुर्गी का बच्चा ना बनाया तो मेरा नाम भी शमीम नहीं है। आफ्टर ऑल मैं बहुत सख्त प्रिंसिपल थी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अभी तो मुझे मिलकर गई थी। वो क्या है ना मामा कि हमारी तरबियत ऐसी की गई है कि जब भी किसी बड़े को देखते हैं तो सलाम करते हैं। तरबियत की बात तो तुम्हें अच्छी लगती ही नहीं। हाँ, वैसे इस उम्र में होगी भी नहीं। चले ताशु। रुको, ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे? मैं आपको पागल नजर आता हूँ? हाँ, पागल तो नहीं लेकिन बेवकूफ जरूर। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगी। कहाँ फंस गए हो तुम? कोई जरूरत नहीं है, हमें देर हो रही है। चले ताशु? हाँ चलो तो चलो। ले दांत निकाल रहा है ये। लगता है यही दामाद है हाजरा का, वरना कोई दुआ सलाम तो करता। हेलो। बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारे बेशर्म इंसान। हाजरा की बेटी पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कह रही है आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। आंटी? मुझे आंटी का मत कहो, मुझे आंटी। देख नहीं रहे तुम्हारी और मेरी उम्र में 19-20 का फर्क है? देख खुसट, वो तो हाजरा और उसके घर वाले शरीफ लोग हैं। तुम जैसे बुढ़े खुसट को बेटी दे दी। देखिए आंटी, आप सांस ले लें। सांस? बेटा सांस तो मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। देखते जाओ करती क्या हूँ मैं। देखिए मैम, अगर आप अपना तारुफ करवा देंगी तो मुझे आसानी होगी। अरे अपनी आसानी के लिए दुआ करो, लेकिन लगता मुश्किल है। देखिए मैम, मुझे बुलाया गया है और वो भी इज्जत के साथ। हाँ, और बेइज्जती के साथ निकाला भी जा सकता है। मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में। देखिए मैम, अगर आप इस तरीके से मुझसे बिहेव करेंगी ना तो उसमें नुकसान आप ही का होगा। अरे चुप करा, नुकसान आपका ही होगा। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर। मैं जा रहा हूँ वापस, मैं देख लूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। कैसे जाओगे तुम वापस? तुम्हें शमीम का पता नहीं, मेरा नाम शमीम है। अभी तक स्कूल में मशहूर हूँ। मैं मारती कम हूँ, सीटती में ज्यादा हूँ। शराफत से चलो अंदर। आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, मैं बहुत शरीफ इंसान। अरे हम भी कौन से बदमाश हैं? चलना तुझे तो मैं आ रहा हूँ, सीधा हाथ तो छोड़ें। मुर्गा बना कर तेरी
आ रहा हूँ प्लीज हाथ छोड़ दे चला चला प्लीज छोड़ दे शमीम जी, इस रीछ का शिकार आपने कहाँ से किया? अफ्रीका के जंगलात से। वाह, कमाल है, कमाल का रीछ है भाई। देखें आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। देखिए आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो तुमने जितना बोलना था बोल लिया, अब हमारी बारी। कैसी बारी? मैं कोई लुटो खेलने थोड़ी ना आया हूं जो कि छक्का आने पर दोबारा बारी का वेट करूंगा। शाबाश, सबसे पहले मुर्गा बन जाओ। शाबाश मुर्गा। मुर्गा? अब साथ साथ ये भी बता दें कि मुर्गा कौन सा है, देसी या ब्रायलर? ये नहीं पता। अब बस मुर्गा बन जाओ, मुर्गा। देखिए मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। तेरा तो बाप भी बनेगा मुर्गा, बनता कि नहीं? अब बन रहा हूं, आप प्लीज इस बंदूक को पीछे कर दे वरना ये चल जाएगी। प्लीज ये बताओ, हाजरा की बेटी पर जुल्म क्यों करते हो? हाजरा कौन? मैं किसी हाजरा को नहीं जानता। वैसे हाजरा है कौन? मैं जानता हूँ क्या? आप तो चुप रहे। इट्स ओनली माय मैटर, ओके? बताओ। देखिए मैम प्लीज, मैं किसी हाजरा को नहीं जानता। झूठ बोल रहा है, झूठे, जालिम, घटिया इंसान। ओह, इतनी खूबियां तो इसको खुद भी नहीं पता होंगी जितनी आपको पता है। और बताओ खूबियां। नहीं, इतनी बहुत है। आज सुनो, सच बता दो इन्हें वरना शाम तक तुम्हारी खैर नहीं है। देखिए अंकल, आप कुछ समझदार लगते हैं मुझे। हाँ, जो देखता है वो यही कहता है। ये शिकारी साहब क्या खुसर फुसर हो रही है? घटिया इंसान। शमीम जी, इसका क्या किया जाए ये बताएं मुझे। इसका? ये जालिम शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है। शमीम जी, मेरे ख्याल में इसको ऊपर से लटका देना चाहिए। यस, अब जल्दी से रस्सियां लेकर आए, मैं इसको। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। वैसे उरूज, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉस अच्छा खाने के बाद और मुझे सेहतमंद देखने के बाद तुम्हें प्रमोट कर देगा? ऑफ कोर्स, मेरे बॉस हैं ही इतने अच्छे, इसीलिए तो मैंने उन्हें घर बुलाया है। अरे उनका तो ये हाल है कि अगर वो किसी चपरासी से खुश हो जाए तो उसे भी अपनी सीट पर बिठा देते हैं। अरे यार, मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, चपरासी की नहीं। अब बेबी, मैं तुम्हें साल दे रही थी तो अच्छी तो दो मिसाल। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस बहुत फराग दिल के इंसान हैं, कभी किसी में ऊंच नीच नहीं देखते। ये तो उनसे मिलके ही पता चलेगा। बस तुम दुआ करो कि बॉस को मामा के हाथ का खाना पसंद आ जाए, फिर तो मेरी प्रमोशन पक्की पक्की। अरे तुम उसकी फिक्र ही नहीं करो, मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, वो तो किसी को भी खड़े खड़े बना दे। क्या कहा तुमने? खाना बेबी। अच्छा चलो भाई, इससे पहले कि तुम्हारे बॉस आ जाएं। हाँ चलो। अरे ताशु इधर। ओ हाँ यार, एक तो नहीं प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं अब अपनी बीवी पर बिल्कुल जुल्म नहीं करूंगा। अब ये तो बहुत जल्दी मान गया भाई। आप ठीक कह रहे हैं, इसकी अकल ठिकाने आ गई है। मैं हाजरा को फोन करती हूँ कि हमने तुम्हारे दामाद को बिल्कुल सीधा कर दिया, तीर की तरह सीधा। देखो यार, तुम कितना सामान लेकर आया ना। हेलो मामा, हम लोग आ गए। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो शुभ शूटिंग नहीं, शुभ शूटिंग नहीं, वो अरे कुछ नहीं बेटे। शिकारी साहब क्यों डर रहे हैं? इनको बताएं ना, हमने बड़ी नेकी का काम किया आज। नेकी? कैसी नेकी पापा? नेकी? हाँ, असल में बेटे नेकी, असल में हमने किसी को सबक सिखाया कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मामा आप तो समझ ही गई होंगी ना फिर तो। क्या कहा तुमने? इतनी तेज मत बनो। तुम्हारे बॉस का खाना किसने बनाना है? मैंने। अब नहीं बनाऊंगी अगर ऐसी बातें करोगी तो। नहीं, सॉरी मामा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा मामा, मैं खाने के लिए सारा सामान ले आया हूँ, अब बॉस के लिए खाना बना ले। और वैसे भी मैं इसको किचन में रख कर आता हूँ। ओके?
मैं आ चुका हूँ उरूज। ये आवाज कहाँ से आई? तो बॉस की आवाज है, तुमने भी सुनी ना? हाँ बॉस कहाँ है? मैं यहाँ हूँ उरूज। पापा, ये आपने क्या किया? बॉस, दाशु जल्दी खोलो। हाँ हाँ अरे हट भी पीछे। वेलकम बॉस। वेलकम बॉस? भाड़ में गया तुम्हारा वेलकम। ऐसे करते हैं वेलकम? सॉरी बॉस। उरूज, मैं तो समझता था कि सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड पागल, लेकिन यहाँ तो सबके सब पागल हैं। बॉस, कोई गलत फहमी हो गई है। हम कल ऑफिस में बात करते हैं ना? आप मेरी प्रमोशन करेंगे ना? मेरा दिमाग खराब है कि मैं तुम जैसी पागल का प्रमोशन करूंगा। यू आर फायर्ड। बॉस, नहीं बॉस, बॉस। मम्मा, ये आपने क्या किया है? अरे मैंने, लो भला खुद ही बताओ, मैं अकेले ऐसा कर सकती हूँ? अपने शिकारी ससुर से पूछो, उन्होंने बांधी थी रस्सियां। हाँ, मैं मुझे तुमने नहीं कहा था कि रस्सियां बांध दो इसको, तो मैंने बांधा था। अरे मैं आपको कहूंगी कि कुएं में छलांग लगा दे, तो क्या आप छलांग लगा देंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्यों? ताशु, तुम तो पागल नहीं होगे, लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। अरे मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ताशु, ये भी क्या जिंदगी है तेरी? बस शर्मिंदगी है तेरी। नालायक, ना हंजार, ना माकूल, ना फरमान। ना, तुम किस ना पर तवज्जो दिला रहे हो? अरे कब से तो नाना करे जा रही है। नाना सुन के मेरी नाक में दम हो गया है। दम तो तुमने मेरा निकाल के रखा हुआ है। एक बेटा, वो भी किसी काम का नहीं। क्या क्या कहा आपने? मामा, मैंने आपका कौन सा काम नहीं किया? और मुझे तो लगता है जैसे मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। आप किसी से लेकर आई हैं मुझे। शादी कर ली, वो भी लव मैरिज। लड़के, अबे क्या लड़के नहीं हो तुम? मैं अपनी मामा से ही लड़कर आ रहा हूँ। तो अब मेरी बारी। तुम मुझसे क्लास लिए बगैर सो कैसे सकते हो? हाँ? यार, आप चाहते क्या है मुझे ये बताएं। रात के 11 बजे मैं बाल्टी उठा के अपनी गाड़ी धोऊं? नहीं नहीं, मैं इतना जालिम ससुर भी नहीं हूँ। तुम एक काम करना, मेरे उठने से पहले गाड़ी धो देना। अरे, इस रहम दिली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पापा। मैं तो ये आपका एहसान कभी भूलूंगा नहीं, और बल्कि आपका ये एहसान उतारूंगा कैसे? नो मेंशन। तुम फिर कमरे में आ गए? तो ये मेरा कमरा है। अगर मुझे सोना होगा तो मैं इस कमरे में आऊंगा ना, या फिर दरख्त पे जाके सोऊंगा। क्या बोले जा रहे हो ताशु? यहाँ बैठकर? और तुम यहाँ बैठे क्यों? चलो उठो, जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना कि तुम कितने खराटे लेते हो, और तुम्हारे खराटों की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। अच्छा यार, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सो रहा होता हूँ ना। और मुझे सोने नहीं देते। अगर तुम यहाँ सोए तो मैं सुबह कोर्ट चली जाऊंगी। अरे, मेरे खराटों के लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ। डिवोर्स? पूरी एपिसोड में कहीं तो तुमने पंच मारा है। लाइट बंद करते जाना। मुझे एक मौका मिल गया ना, मैं सबसे बदले लूंगा। ताशु, अपने घर वालों के लिए तू जितना भी कर लेना, उनके लिए मैं एक नकारा हूं। 12 बजे कौन आया? चौकीदार, जाके दरवाजा देखो। यस बॉस। जरूर इनमें से किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया होगा। कोई मसला नहीं, जहर मिला दूंगा, मर जाएंगे सारे के सारे। मर गया। कौन मर गया? मैं। मेरे दरवाजे पे मलका हुसैन जो आ गई। अरे मेरा नाम मलका है, आपको कैसे पता? ताशकीन। अरे वो तो ताशकीन। आपको कैसे पता कि मेरा नाम ताशकीन है? वो आपके नेबर है ना, खान साहब। मैं उनसे मिलने आई थी, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि इस घर में ताशकीन रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वहां जाके वेट कर लो। लेकिन एक मसला है, यहाँ मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ 3 बलाएं और रहती हैं। आपने क्या कहा? कहने के लिए कुछ छोड़ा ही कहा आपने। वैसे एक बात बताया, क्या आप इतनी ही ब्यूटीफुल हैं या कोई फिल्टर लगा हुआ है? आपको क्या लगता है ताशु? मुझे तो इश्क लगता है।
हाय, यू आर सो रोमांटिक। काश काश उरूज को कोई ये बात बता दे। उरूज कौन? है मेरी दूर की बीवी। खैर उसे छोड़े। तो हम अंदर चलें? आइए आइए आइए। वैसे एक बात बताएं, क्या मैं तुम्हें तुम कह सकता हूँ? आप ऑलरेडी कह रहे हैं। क्या तुम भी मुझे तुम कह सकती हो? कुछ ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे आप? आदत से मजबूर। और हाँ, आप नहीं, तुम। ओके ओके, तुम सिर्फ तुम। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? ये हॉस्पिटल है या लाइब्रेरी? जुगते कॉमेडी भी कर लेती हो। वेरी नाइस वेरी नाइस। तुम्हारे सामने है। मेरे सामने तो ताजमहल है, हुस्न का ताजमहल। अच्छा छोड़ो सब, चाय मिलेगी? वैसे तुम जानती हो, हर इमारत के सामने एक छोटा सा चाय का ढाबा होता है। जैसे तुम्हारे सामने ये किचन। बस मैं यूं गया और यूं आया। ताशु, जिंदगी में तुमने जरूर कोई ना कोई नेकी का काम किया होगा, जब तुम मलका जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है इतनी प्यारी के क्या बताऊं, इतनी हसीन के टच करो तो मैली हो जाए। इसीलिए शादी से पहले मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। किसे हाथ नहीं लगाओगे? तुम्हें। मेरा मतलब है, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? देखो यहाँ किचन में आग होती है, गर्मी होती है, हीट होती है। तुम्हारा रंग खराब हो जाएगा ना। इतना ख्याल है तुम्हें मेरा? हाँ, और अगर तुम कहती हो तो सारी जिंदगी मैं ये ख्याल तुम्हारा रख सकता हूँ। किसकी सारी जिंदगी? मेरी या तुम्हारी? हमारी। मतलब? मेरा मतलब है कि देखो, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बाहर जाके आराम से बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आता हूँ। जाओ। अच्छा चलो ठीक है, जा रही हूँ मैं। बहुत जिद्दी हो तुम। पता है मलका, आज तक मैंने अपनी बीवी के लिए चाय नहीं बनाई, लेकिन खास तौर पे आपके लिए बनाई। और मैं आपको अपने हाथ से लाऊंगा। क्या हुआ? अरे चोर चोर चोर। ताशु, ताशु कहीं दरख्त से तो नहीं गिर गया? कहीं तो सोने गया था। लगता है रूज उसका बाप ताशफीन पर टॉर्चर कर रहा है। वैसे ये लड़का है भी इसी का, लेकिन ताशफीन को फैंटी लगाने का हक सिर्फ मेरा है। देखो जरा। चल गया। ठीक हो गया। वैसे एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी के लिए तुम मेरा सहारा बन जाओ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये मैं और मलका एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त मानते हैं, और ये हमारी गेस्ट है। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि ताशु पागल हो गए। अरे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, पागल तुमने कर दिया इस बेचारे को। वाकई दो चाय, देखो दो चाय। अरे बेटे बरखुरदार, तुम तो अकेले हो, ये 2 कप चाय क्यों बनाई है? बनाई होगी अपनी पुरानी किसी लवर की याद में। ऐसी कोई बात नहीं है। शादी से पहले मेरी एक ही लवर थी, और वो थी तुम, जिससे मेरी शादी हो गई। अब कौन सी लवर? अच्छा, तो फिर ये 2 कप चाय? मलका क्या और किसका? अरे ताशु, तुम हमें हल्का ले रहे हो? अरे भाई कौन मलका, कैसी मलका, कहाँ से आई मलका? अरे ये मलका, यहाँ की मलका, और कौन सी मलका? बेटा उरूज, ये लड़का तुमसे शादी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखो कितना बौखलाया हुआ है। हल्का हाथ रखो, तुम भी हल्का हाथ। पापा तुम चलो मेरे साथ, आओ अब बेटा चलो मेरे साथ। मामा क्या करती हो मलका? तुम्हारी वजह से वो लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। अरे ठीक ही तो समझ रहे थे, तुम्हारे अलावा मैं यहाँ किसी को दिखाई नहीं दे रही। अब तुम मुझे पागल बना रही हो। ऐसा नहीं होगा। गुड वन। अच्छा एक काम करते हैं, मोबाइल निकालो अपना। इसमें कौन सी बड़ी हाँ बात? जल्दी निकालो। निकाल रहा हूँ। हाँ, अब इसमें अपनी और मेरी सेल्फी लो। क्यों यार, इतनी देर से हम साथ और हमने सेल्फी नहीं ली। आओ लेते हैं सेल्फी।
ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? मैं इंसान नहीं हूँ, भूत हूँ। भूत हो। हम सब चुलबुले 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 माता गई। भाग लिए राजा। तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो कहीं भी आ सकती हूँ। ये लो चाय पियो। ये तो गिर गई थी ना? हाँ, और तुम्हारा हाथ भी जल गया था ना। अब ठीक है? हाथ तो उसी वक्त ठीक हो गया था। मैंने किया है। देखो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ट्रस्ट मी। Can I touch you? लेकिन तुमने तो कहा था शादी से पहले टच नहीं करोगे। हाँ, शादी? ऐसा कहा था? ओहो, मैंने गलती से कह दिया होगा, जज्बात में आके, वरना मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकता। पता है मुझे। बस एक बात बताओ, तुम यहाँ आई क्यों थी? वो क्या है ना, तुम लॉन में लेटे रो रहे थे ना, तो मैं ऊपर से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्यारे से इंसान की मदद की जाए। हाँ यार, मेरे घर वालों ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मामा और पापा दोनों मुझे हर वक्त जलील करते रहते, और मेरी बीवी अरूज शौरों वाला सलूक करती है मेरे साथ। मतलब जानवरों वाला? हाँ, ये कह सकती हो तुम। अच्छा, तो ऐसा है, तो चलो अभी सबको ठीक करते हैं। कौन है यार? वह कौन है बे यार? कौन है? तुम्हारी गाड़ी की रूह। गाड़ी की रूह? मेरी गाड़ी कब मरी भाई? वो तो बहुत पहले ही मर गई थी, लेकिन अब उसको चलाया कम और धुलाया ज्यादा जाता है। एक मिनट। ये मेरे दामाद ताशफीन की आवाज है। पहले तो आप ये बताइए कि आपने उसे अपना दामाद माना ही कब है? जब देखो कोई ना कोई काम देते रहते हैं, घनचक्कर बना के रखा हुआ है। इसी बात की सजा मिलेगी तुम्हें। अब मैं गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा मैं। कहीं आप इससे तो नहीं ढूंढ रहे? देखो भाई, आप जो भी हो ना भाई, आप गोली नहीं मारिएगा भाई, गोली नहीं मारना। अबे चुप। आप जहाँ भी हैं, अगर आपने इरादा नहीं बदला है गोली मारने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट और ज्यादा कर लेता हूँ कि गोली न मारे मुझे। चलो, माफ किया तुम्हें, लेकिन आप अंदर जाओ। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अंदर। लेकिन मुझे अंदर, बाथरूम के अंदर की कोई जरूरत नहीं है भैया। अब पड़ जाएगी। अंदर जाओ और शावर के नीचे खड़े होकर शावर लो, जब तक तुम्हें सर्दी ना लग जाए। वैसे पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। चले बजाए। समय होने नहीं दूंगी, उस मलगा नाम की लड़की को ढूंढ कर रहूंगी। इसे कैसे धोखा दे सकता है मुझे? दिन में तारे दिखाऊंगी इस ताशू के बच्चे को और इस मलका को भी। ओए, ये मुझे धमकी दे रही है। अरे तुम्हें तो गायबाना धमकी दे रही है, मुझे तो हकीकत में देती है। बहुत जुल्म करती है मुझ पे। इसे खराटे नहीं पसंद ना? हाँ ना, जब भी तो मुझे कमरे से बाहर भेजा था। अब मजा आएगा। देखो ताशू, अगर ये मजाक है ना, तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है? अल्लाह, कोई भूत। चले। कोई भूत तो नहीं है? शमीम आ रहा। ये तो ताशू के मरहूम अब्बा की आवाज है। आप? हाँ मैं, और मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
लेने मतलब मुझे मरना पड़ेगा? तुम्हें चलना पड़ेगा। जबरदस्ती है क्या? देखो, तुम मेरे बेटे ताशु के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही हो, बहुत तंग करती हो उसे। उसका जीना अजीरन करके रख दिया है। अरे अगर उसने पसंद की शादी कर ही ली थी तो उसमें क्या गुनाह है? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे जलील करती रहो। चलो मेरे साथ। देखिए प्लीज, आपने जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं टाली थी ना, तो अब भी मान जाए ना, मैं नहीं जा सकती अभी। तो फिर वादा करो कि आइंदा ताशु को तंग नहीं करोगी। इतनी सी बात? हाँ तो सरताज जी, पक्का वादा, बल्कि आपकी कसम। मैं जानता था कि आज भी तुम उतनी ही चालाक हो जितनी पहले थी। मेरी कसम क्यों, मैं तो मर चुका हूं। अपनी कसम खाओ। अपनी कैसे कसम खाऊं? मैं तो भूल जाती हूँ, गड़बड़ कर देती हूँ, अपनी कसम तोड़ दी तो। हाँ जी, खाती हूँ अपनी कसम। ये देखे, ये ले सरताज, कसम खा ली। सरताज जी, मैंने अपनी कसम खा ली। थैंक यू सो मच मलका। तुम भी बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगा। और तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त नहीं रह सकते? जरूर। ये पकड़ो। ये क्या है? के इलेक्ट्रिक से बचने का कोई तरीका? अरे नहीं, उनसे बचत कहाँ। ये तो जब तुम्हें मेरी याद आए और तुम्हें मुझे बुलाना हो तो इसे रगड़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन उस टाइम के लिहाज से तो चिराग होता था ना। हाँ तो हम भूत भी टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व कर रहे हैं ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। बाय बाय बाय। मैं नहीं कहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ताशवीर, मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? मेरी जान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, सच में। और मैं भी 1 घंटा मछली बनकर पानी में तैरता रहा, और वो भी ठंडे पानी में। हाँ पापा, और लाखों खराटे हथौड़े बनकर ढोल बजाते रहे मेरे कानों में। ओए, देखिए आप तीनों को आपके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को आइंदा सजा ना मिले तो मुझे तंग मत कीजिएगा, वरना मैं मलका को वापस बुला लूंगा। और अब उम्मीद है कि आप तीनों ठीक रहेंगे। क्या कहा? यही कि आप तीनों ठीक रहेंगे। इससे पहले हम